Assalamualaikum, my name is Mubin Hafiz Khan and you are watching Cricket in Depth. आज PSL का नावा मैच था जो कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया है। हम ड्रेस इस्माइल खान में रहने वाले लोग हैं, तो हमारी जो दोनों टीमें नज़दीक है, एक हमारे प्रोविंस की टीम है तो दूसरी हमारे सराइकी बेल्ट की टीम है। दोनों अपनी टीमें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आज के मैच में किसको सपोर्ट करें, दोनों टीम्स के लिए वो था। तो आज मैंने ये सोचा था कि किसी टीम को मैं ऐसा सपोर्ट नहीं करूँगा और मैं दोनों टीम्स को सपोर्ट करूँगा और ओवरऑल मैं मैच को देखूँगा और उसका एंजॉय करूँगा मैच को। सबसे पहले आज पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता और पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम ने बैटिंग करने का फैसला किया। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था बैटिंग करने का, क्योंकि अभी तक जितना हम देखें पीछे तो लाहौर कलंदर्स के अलावा बाकी तमाम टीम जो थी वो पहले फील्डिंग कर रही थी, लेकिन आज बाबर आजम ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन किया और पहले बैटिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से साइम अयूब और बाबर आजम ने ओपनिंग की। साइम अयूब ज़्यादा अच्छा नहीं खेल सके, बहुत स्ट्रगल करते रहे और बहुत ही जल्द 7-8 रन पर आउट हो गए थे। शाहनवाज धानी ने विकेट ली साइम अयूब की। उसके बाद बैटिंग करने आई हसीबुल्ला और बाबर आजम ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप लगाई और हसीबुल्ला ने 18 बॉल्स पर 37 रन की एक तेज इनिंग्स खेली। उनका भरपूर साथ बाबर आजम ने दिया, जिन्होंने 26 बॉल्स पर 31 रन की इनिंग खेली। थोड़ा सा स्लो खेले क्योंकि वहाँ पे स्ट्राइक रोटेट किया, क्योंकि दूसरे एंड से हसीबुल्ला जो थे वो पावर हिटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे बाबर को एक रोल ये मिला हुआ था कि उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करनी है, क्योंकि साथ पहले उन्होंने ओपनिंग में जब की तो साइम अयूब साथ थे, फिर हसीबुल्ला थे, इसके बाद अभी मोहम्मद हारिस ने आना था, आसिफ अली ने, रोमन पॉवर जैसे प्लेयर्स ने आना था। तो बाबर का रोल ही इस टीम में एंकर का होता है, तो उन्होंने वही एंकर किया और 26 बॉल पर 31 रन बनाए। जब हसीबुल्ला की विकेट गिरी तो बैटिंग करने आए मोहम्मद हारिस और उन्होंने 19 बॉल्स पर 19 रन की एक इनिंग खेली। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कुछ छोटे कैमियोज भी थे, जिसमें वाटर ने 16 रन बनाए 8 बॉल्स पे, पावल ने 23 रन की इनिंग खेली, आसिफ अली ने 13 रन बनाए और आखिर में लुकवुड ने 17 रन बनाए। तो ओवरऑल एक अच्छी इनिंग्स थी और पेशावर ज़ल्मी के आखिर में कुछ बैट्समैन की पावर हिटिंग की वजह से, जिनमें लुकवुड ने आके अच्छा एंड किया, तो पेशावर ज़ल्मी का स्कोर जो एक टाइम पे लग रहा था कि 130-140 तक होगा, वो 179 पे उन्होंने फिनिश किया और मुल्तान सुल्तान को जीतने के लिए 180 का टारगेट दिया। अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की, तो मुल्तान सुल्तान की तरफ से एक दफ़ा फिर मोहम्मद अली सबसे अच्छी बॉलिंग फिगर्स के साथ फिनिश किया। उन्होंने 4 ओवर में 2 विकेटें ली और सिर्फ 23 रन दिए। इसके अलावा बात की जाए तो डेविड विली ने भी 4 ओवर में 2 विकेटें ली और लेकिन उन्होंने 28 रन दिए, जबकि उसामा मीर ने भी 4 ओवर में 2 विकेटें ली और उन्होंने 36 रन दी और 9 के इकॉनमी पे फिनिश किया। इसके अलावा अब्बास अफरीदी को आज रन 100 से ज़्यादा पड़ गए, उन्होंने 4 ओवर में 1 विकेट ली और 48 रन दिए। 12 की इकॉनमी थी, ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप उनकी कैरियर इकॉनमी देखें तो वो भी 9+ की इकॉनमी है, तो उस हिसाब से सही है। उनका काम जो है वो विकेट टेकर हैं, तो वो विकेट आके लेते हैं, प्रेशर उस टाइम बिल्ड करते हैं, रन इतने नहीं रोक सकते। उनका पिछला प्रीवियस रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो उसमें यही है। इसके अलावा शाहनवाज धानी ने भी 1 विकेट ली और 3 ओवर करवाए, जिसमें उन्हें 26 रन दिए। 1 ओवर इफ्तिखार अहमद ने भी करवाया, जिसमें उनको 17 रन पड़े। ओवरऑल बैलेंस बॉलिंग थी, थोड़े से रन शायद 10-15 रन ज़्यादा दे दिए थे पिच के हिसाब से। पिच नॉर्मल थी, बैलेंस थी, कुछ खास नहीं था, जिस तरह की होते हैं कि जब बैट पे बॉल आई थी तो बहुत ही अच्छा मिडल हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बाउंस में थोड़ा सा फर्क हो भी रहा था। जब मुल्तान सुल्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई तो मुल्तान सुल्तान की तरफ से आज नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखा गया और रिजा हेंड्रिक्स को डिमोट करके नीचे यासिर खान और मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग की। मोहम्मद रिजवान अच्छा स्टार्ट नहीं दे सकी और 3 बॉलें खेलकर 0 रन पर आउट हो गए। यासिर खान ने अच्छी परफॉर्मेंस की और 37 बॉल्स पर 43 रन की इनिंग खेली। इसके बाद जब यासिर खान और मोहम्मद रिजवान की विकेट के बाद वहाँ पे रिजा हेंड्रिक्स और डेविड मलान ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप लगाई। रिजा हेंड्रिक्स ने 27 बॉल्स पर 28 रन बनाए, लेकिन आखिर तक बैट कैरी की और काफ़ी लंबे टाइम के लिए बैट कैरी किया और इनिंग को वहाँ पे आके स्टेबल किया और पार्टनरशिप बनाई। दूसरी तरफ डेविड मलान का जो रोल है पिछला, अगर उनके स्टैट्स देखें तो वो पहली 20 बॉलों में सिर्फ 114 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लेकिन आज जब डेविड मलान आए बैटिंग पे क्रीज पे तो उनका आज बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच थी। उन्होंने 25 बॉल्स पर 52 रन की इनिंग खेली और जब उनके मैंने नजर पड़ी तो उन्होंने जब पहले 20 बॉल्स खेली तब तक उन्होंने 20 बॉल्स पर 42 रन बनाए हुए थे, जो कि 210 का स्ट्राइक रेट बनता है। इससे पहले वो पहली 20 बॉल्स पे 114 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे और आज उन्होंने वही चीज 210 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की। तो ओवरऑल उनकी अप्रोच थी, तो उस वजह से रिजा हेंड्रिक्स को भी मौका मिला कि वो वहाँ पे एंकर करें और डेविड मलान जो है उसकी
बैट पे बॉल अच्छी आई थी तो उन्होंने भी पावर हिटिंग की और वहाँ पे रन स्कोर किया। ओवरऑल जब डेविड मलान की विकेट गिरी तो रिक्वायर्ड रन जो था वो 11-12 के आसपास ही था, तो अच्छा तो मैच लाहौर मुल्तान सुल्तान के हाथ में था। लेकिन वहां पे जब रेजा हेंड्रिक्स भी आउट हो गए तो उसके बाद मुल्तान सुल्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बनने शुरू हो गई। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज भी आई हैं जिसमें अब्बास अफरीदी ने 6 बॉलों पर 11 रन बनाए हैं। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद ने 8 बॉलों पर 16 रन की इनिंग खेली और आखिर में बिल्कुल सेकंड लास्ट बॉल पर आउट हुए हैं। इसके अलावा उसामा मीर ने 3 बॉलों पर 12 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 400 का था। बेसिकली हुआ ये कि आरिफ याकूब ने जब खुशदिल शाह की विकेट ली तो उसके बाद जब उसामा मीर को उन्होंने भेजा था कि वो राइट साइड की बाउंड्री जो थी उस ओवर में, तो उस साइड पे कंपैरेटिवली राइट साइड की बाउंड्री छोटी थी। राइट हैंड बैट्समैन के लिए लेफ्ट साइड लेग साइड की बॉलिंग बाउंड्री बहुत छोटी थी। तो वहां पे उसामा मीर को मुल्तान सुल्तान ने प्रमोट किया, उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया, 2 बॉलों पर 2 छक्के मारे, जबकि तीसरी बॉल पे भी वो बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो गए। उसके बाद डेविड विली को भेजा। डेविड विली का एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा कैच था कि वो छक्का था या कैसा, बाउंड्री पे बहुत अच्छा कैच किया डेनियल मोसली ने, लेकिन अगर थर्ड अंपायर को ज्यादा अच्छी तरह से उन्होंने चेक किया है, एंगल देख के फैसला किया है। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन ले तो मेरे ख्याल से वो छक्का हुआ था, क्योंकि जब उन्होंने बॉल दोबारा कैच की तो उस टाइम मेरे ख्याल से उनका पाँव अभी तक पूरी तरह उठा नहीं था, वो ग्राउंड को टच कर रहा था। वहां पे वो गेम चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि अगर वो छक्का हो जाता और डेविड विली जैसे प्लेयर आगे फिर उसके बाद 3-4 ओवर्स ही रहते थे और उसमें 3 ओवर में 30 रन आ जाते तो वो चेस करना आसान था, बनिस्बत इसके कि 3 ओवर में 36 रन चाहिए और आपके एक और विकेट डेविड विली जैसे प्लेयर की भी गिर जाए जो बैटिंग कर सकते हैं अच्छी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मैच में ऊपर नीचे होता रहता है। कल वाले मैच में वैसे हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी, जब सलमान अली आगा ने आउट किया था, वो बाद में रायली रूसो को आउट किया था, वो बाद में नॉट आउट हो गए थे रिव्यू का DRS के थ्रू, अलग अलग कंट्रोवर्सी बनी थी उस पर भी। ओवरऑल मैच लास्ट ओवर तक गया। लास्ट ओवर में 22 रन चाहिए थे, जबकि 8 आउट थे। वहां पे इफ्तिखार अहमद ने 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया। आखिर में 6 रन चाहिए थे 2 बॉलों पे, वहां पे इफ्तिखार अहमद आउट हुए और लास्ट बॉल पे फिर धानी भी आउट हुए। आखिरी ओवर में थोड़ी सी मिसफील्ड भी हुई जिसमें लुक वुड ने वो आखिरी ओवर की सेकंड बॉल पर चौका छोड़ा इफ्तिखार अहमद का नवीन उल हक की बॉल पर। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैच देखने का मजा आया, पूरी तरफ से एंजॉय किया गया, क्योंकि मैच ऐसा था कि दोनों टीमें कभी एक साइड पे मैच जा रहा था तो कभी दूसरी साइड पे, मैच बिल्कुल बैलेंस था और बहुत ही मजा आया मैच देखने का। अगर बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की, तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से आरिफ याकूब ने, जिन्होंने आज डेब्यू किया, उन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट ली और 43 रन दिए। रन थोड़े से ज्यादा दिए, लेकिन लेग स्पिनर्स का यही है कि उनको रन पड़ते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने आके विकेट ली। अभी तो 2 दफा वो एक दफा अंपायर कॉल पे बचे हैं, एक दफा हल्का सा विकेट से मिसिंग हो गया था। बहुत क्लोज कॉल्स 2 दफा DRS में, नहीं तो वो 2 विकेट भी उनको शायद मिल जाती। इसके अलावा बात की जाए तो सबसे अच्छी बॉलिंग जो मुझे आज लगी वो थी लुक वुड की, जिन्होंने 4 ओवर में 2 विकेट ली और सिर्फ 13 रन दी है। इसके अलावा सलमान इरशाद ने 4 ओवर में 39 रन दिए और 2 विकेट ली। नवीन उल हक ने 4 ओवर में 44 रन दिए और 2 विकेट उन्होंने ली। आखिरी 2 बॉल्स पे 2 विकेट उन्होंने ली हैं। इसके अलावा एक विकेट जो है वो वाटर ने ली और उन्होंने 35 रन दिए अपनी इस इनिंग में। वाटर की इंक्लूजन जो थी वो भी एक बहुत ही अच्छी इंक्लूजन थी, क्योंकि उससे उनको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में यूटिलाइज किया उन्होंने। पेशावर ज़ल्मी ने अच्छी तरह से वाटर को यूटिलाइज किया बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, और उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को दोनों चीज़ों में बहुत फ़ायदा पहुंचाया। अगर बात की जाए बॉलिंग की, तो 4 ओवर में सिर्फ उन्होंने 35 रन दिए, 9 से भी कम की इकॉनमी है, तो एक बहुत अच्छी है। और दरमियान में आके एक मेन इंपॉर्टेंट विकेट भी ली मुल्तान सुल्तान की। बैटिंग में भी आखिर में आके रन किए थे, तो ओवरऑल एक अच्छी इंक्लूजन थी। अगर बात की जाए आज के मैन ऑफ द मैच की, तो लुक वुड को उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया है। लुक वुड ने 17 रन बनाए थे 12 बॉल्स पे, 1 छक्का 1 चौके की मदद से। उसके बाद 4 ओवर में विकेट तो 2 ली, लेकिन 13 रन दिए सिर्फ। उन्होंने बैट्समैन को उस तरह नहीं बनाने दिए फ्लोज थे, और उसकी वजह से प्रेशर आया और बाद में फिर उनकी विकेट गिरी और मुल्तान सुल्तान उस प्रेशर से बाहर नहीं आ सका। पहले 10 ओवर में मुल्तान सुल्तान का स्कोर सिर्फ 65 था, जबकि वो 180 का टारगेट चेस कर रहे थे। आखिरी 10 ओवर में उन्होंने 115 रन बनाने थे और उन्होंने आखिरी 10 ओवर में 109 रन फिर भी बना लिए थे। तो अगर वहां पे स्टार्ट में जिस तरह की लुक वुड ने बॉलिंग करवाई थी और रन रोके थे, अगर वहां पे लुक वुड उस तरह की बॉलिंग ना करवाते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। अब अगर कल की मैच की बात की जाए, तो कल सबसे बड़ा मुकाबला जो मेरे हिसाब से इस PSL का है वो है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान।
आपको पता ही होगा कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान वैसे राइवलरी चल रही है, कराची और लाहौर की एक वैसे राइवलरी चल रही होती है। तो देखना ये होगा कि कल का मैच मजे का होगा, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा, फुल क्राउड होगा उम्मीद है, और दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी। अगर मेरी प्रेडिक्शन की बात की जाए तो वही बात है, मैं फिर कराची किंग्स का फैन हूँ तो थोड़ा सा बाइस्ड होऊंगा उस साइड पे। तो मेरे ख्याल में कल का मैच कराची किंग्स जीतेगा और उम्मीद है कि एक अच्छे मार्जिन से जीतेगा और पॉइंट्स टेबल में अपनी पोजीशन को मजबूत करेगा। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन। आपके कल के मैच के बारे में क्या प्रेडिक्शन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी मैचेस के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबा दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।